जिला मुजफ्फरनगर ग्राम पंचायत भुवापुर गांव वर्तमान प्रधान जी प्रीतम सिंह जी ने हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत में जो भी कार्य ग्राम में आते हैं, जिसमें तालाब की साफ सफाई, स्कूल की बाउंड्री आदि आते हैं, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड की जगह की आवश्यकता है, जिसमें सरकारी अस्पताल की भी जरूरत है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी की भी आवश्यकता है और हाई स्कूल एवं इंटरमीडियम स्कूल की भी जरूरत है, और वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, लोगों के राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनवाए और आगे भी प्रयास रहेगा। मैंने अपने कार्यकाल में ये सभी कार्य कराए और जिन कार्यों की मुझे जरूरत है वह मैंने मीडिया के माध्यम से जानकारी दे दी। इन चीजों की मेरी पंचायत में जरूरत है, आवास मकान की जरूरत है, जो पात्र है यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज़ 24। आज हमारी टीम आई है जिला मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत में, और यहाँ के वर्तमान प्रधान जी के भाई हैं जो उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, जी। आपका परिचय। मैं ग्राम प्रधान ठाकुर प्रीतम सिंह चौहान, ग्राम पंचायत भुवापुर, विकासखंड मोरना, जनपद मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं। और आप हमारे ग्राम भुवापुर में आए हो। प्रधान जी, ये 5 साल पूरे होने को हुए हैं और आगे भी टाइम मिल गया है, और आपके इसमें क्या आपने अपने इसमें क्या-क्या कार्य कराया आपने? देखिए, हमने अपने गांव में सबसे पहले तो हमारा जोर शिक्षा पर रहा है। हमने शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी में एक बच्चों का मिनी शौचालय बनवाया, और फिर हमारे गांव में पंचायत भवन में लाइब्रेरी का निर्माण कराया। लाइब्रेरी है आपके यहाँ? लाइब्रेरी यहाँ पर चलने वाली है जी। हाँ। प्राइमरी स्कूल जो है आपके यहाँ पे कितनी जो कक्षा कितनी तक? प्राइमरी स्कूल हमारा कंपोजिट विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल, और उसका प्रांगण जो कच्चा है वो हमारा उसका लक्ष्य है उसके पक्का करवा दें, ये हमारा लक्ष्य है जी। मतलब जूनियर तक की जरूरत है, आगे जरूरत पड़ेगी? हमारे यहाँ हमें इंटर कॉलेज की आवश्यकता है। हमारी बच्चियां जो छात्र हैं वो मोरना जाती हैं यहाँ से पढ़ने के लिए, 4-5 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए हमारी छात्राओं को बहुत परेशानी होती है। उसमें यानी कि आने जाने में दिक्कत होती होगी? जी जी। भाई अगर यहाँ पे भाई कॉलेज बनेगा तो बच्चे यहीं पढ़ेंगे, तो यहीं पे सुविधा मिलेगी। तो प्रधान जी, यहाँ पे रास्ते वगैरह की क्या व्यवस्था है? देखिए, गांव के रास्ते तो लगभग सभी सही हैं, लेकिन हमारा जो एक रास्ता हमारी मेन रोड है मोरना से, और हमारा बिजनौर मार्ग से अगर हमारी सड़क 7 किलोमीटर मिल जाए, उसका 14 फुटा रोड बन जाए, 14 फुटी गोला, तो हमारी सड़क मीरावाड़ा, खरपोड़, दरियापुर गांव को क्रॉस करके बिजनौर रोड से मिल जाएगी। हमारा प्रयास ये चला माननीय विधायक जी से, और हमारे माननीय पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, हम उनके पास भी गए हैं। उन्होंने आश्वासन दे रखा कि आपकी हम ये 7 किलोमीटर की सड़क चौड़ी करा देंगे। भाई जिससे कि उसमें टाइम भी बचेगा और आने जाने की सुविधा सही हो जाएगी उसमें जी, अगर रास्ता बन जाएगा तो। और ये हमारे 8-10 गांव का आवागमन सुचारू रूप से चल जाएगा, और हमारे यहाँ से इंटर कॉलेज की आवश्यकता है जी। प्रधान जी, यहाँ पे टंकी वगैरह है लगी हुई? टंकी बन गई जी, उसका काम चल रहा है। उसकी टंकी की जो ऊपर की वो गोलाई थी वो बना रहे हैं हम। यानी टंकी का काम कार्य चल रहा है, प्रगति पर। हाँ प्रधान जी, जैसे भाई बच्चों का प्ले ग्राउंड होता है खेलने के लिए, जी। वो है जी, हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड के लिए जमीन पड़ी है, और शासन से या विधायक जी से या सांसद जी से हमने कई बार कह भी दिया, कोई आश्वासन मिल नहीं रहा। यानी कि कोई अभी सुनवाई नहीं हुई है। हाँ। भाई जमीन है आपके पास में, वही अगर ऊपर से वो मिलती है, अनुमति मिलती है, तो वही गांव में बन जाएगा। हाँ जी, गांव में बन जाएगा, जमीन है। जरूरत का विषय भी है, और जरूरत में नए बच्चे हैं, नई पीढ़ा, नई युवा है, और चाहिए भी प्ले ग्राउंड गाँव में ही। हमारे यहाँ से खेल के मैदान के लिए इतने लड़के हैं जी, जो बेचारे सड़कों पर ही तैयारी कर रहे हैं अपनी। यहाँ पे अस्पताल वगैरह है? अस्पताल है, छोटा सामुदायिक, छोटा वाला। तो मैं नर्स वगैरह बैठती है सब? जी आती हैं, एक डॉक्टर आती है। मतलब दिन में रहती है, रात में भी रहती है? नहीं, दिन में रहती है बस। अगर मान्य बात है भाई, रात में जरूरत पड़ जाए, कोई मरीज है भाई, इमरजेंसी है कुछ, तो फिर उसके लिए क्या सुविधा है? रात को तो बस मोड़ना जाते हैं जी सरकारी अस्पताल में। अच्छा, सरकारी अस्पताल मोड़ना जी। पास में पड़ता होगा तो? 4-5 किलोमीटर यहाँ से।
साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई तो जी ठीक ठाक से है जी। पंचायत जो सफाई कर्मचारी है वो आता रहता कितने लगातार। कर्मचारी हैं यहाँ पे? एक कर्मचारी जी। यानी पूरे कितनी वोट होंगी यहाँ पे? पूरे लगभग 1500 वोट के लगभग है जी। यानी एक कर्मचारी से काम हो जाता है आपका? बस कर रहा जी, एक कर्मचारी काम कर रहा। हाँ, और प्रधान जी राशन कार्ड बने हुए हैं सबके यहाँ? राशन कार्ड बने हुए हैं जी। तो राशन की व्यवस्था क्या है? जैसे कभी कभी ये देखने को मिलता था, घटतोली की समस्या आती है, जैसे भाई 10 किलो में 8 किलो और 5 किलो में 4 किलो, तो यहाँ पे भी है कुछ? नहीं, ऐसी तो कोई नहीं है जी। सभी, यानी ये पूरा ही मिलता सब? हाँ, सभी संतुष्ट है राशन वाले से तो। और एक बात और, जैसे कुछ समस्त परिवार होते हैं और वो राशन लेते हैं और उसको बेच देते हैं कम रेटों में, यानी कि कम दामों में बाहर वितरण बेच देते हैं उसको। देखिए, जिन्होंने ऐसा किया उनके पिछले उसमें राशन कार्ड खुद ही कट गए। उनके तो खुद ही राशन कार्ड कट गए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और लाइट वगैरह लगी हुई है खंभों पे? हाँ जी, लाइट लगवा रखी है। सब लगवा दिया? सब लगवा दी। कैमरे वगैरह? कैमरे भी लगे हुए हैं, गाँव में भी लगे हुए और पंचायत घर पर भी लगे हुए हैं। यानी कैमरे वगैरह सब लगे हुए हैं? हाँ। और जैसे आवास योजना से, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान आते हैं, तो यहाँ पे बनवाए आपने मकान? प्रधानमंत्री आवास योजना से जो सन 2017 में लगभग हुआ था, उनका जो पिछली योजना में बने थे उनके, तो हमने इस योजना में बनवाया। 8 मकान बन गए हमारे यहाँ से। लेकिन हमारे यहाँ भी कम से कम 25-30 परिवार ऐसे हैं जिनको सरकारी आवास की बेहद ही जरूरत है, और उनके आवास आज भी आप देख लो वे पन्नी में और झोपड़ी में पड़े। लेकिन उन्होंने बेचारों ने इतनी उनकी वो है मजबूरी कि उन्होंने कहीं से भी मजदूरी करी या कुछ करा, 1500 ईंट की उन्होंने पक्की ईंट लगा ली, पता नहीं वे पिल्ली है 2M या कौन सी है। उन ईंटों के वजह से उनके वे सरकारी आवास कैंसिल हो जाते हैं। यानी कि जिन्हें जरूरत है, जो पात्र हैं, वो भाई कच्चे मकान है, उन्होंने भाई अपने पास से भाई 4 दीवारी करा ली ईंटों की, छत कच्ची है उनकी, छत कच्ची है, जो कि किसी ने छप्पर, पन्नी छप्पर या सीमेंट वाली चादर डलवा ली। इसलिए वो, जबकि उनके मकान बनने चाहिए थे, बनने चाहिए थे, हाँ बनने चाहिए थे, बने नहीं है। नहीं बने, कैंसिल हो गए। फिर आपने क्या प्रयास किया उनके लिए? बस हम प्रयास ही करने के लिए, लेकिन पता नहीं लखनऊ शासन से ही कैसे वो वहीं से कट गए, कैंसिल हो गए वहीं से ही। यानी लखनऊ से ही कैंसिल हो गई? हाँ। तो फिर दोबारा कोशिश करी आपने? और दोबारा कोई अभी ऐसी योजना अभी तो आई नहीं जो दोबारा सर्वे हो रहा हो मकानों का। वो पिछला सर्वे था। प्रधान जी यहाँ पे शमशान घाट है? शमशान घाट नहीं है जी यहाँ पर। जरूरत है उसकी? जरूरत तो देखो है जी, वैसे तो सुपरताल जाते हैं यहाँ से। सुपरताल कितना पड़ता होगा? 5 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन जो देर सवेर वाले, अब आगे टाइम मिला है आपको, हाँ जी, भाई प्रधानी के लिए, तो आप क्या कार्य कराएंगे? आप जो आपके अभी होने से रह गया है, वही बीच में रह गया है होने से, और आप अब जो क्या कार्य कराएंगे? पहले सबसे पहले तो यही कार्य जी, जो एक तो खेल का मैदान उसकी मांग रखेंगे, तो प्लेग्राउंड। दूसरा अपने सरकारी स्कूल की प्राथमिकता, उसका जो वो प्रांगण है वो पक्का हो जाएगा, और पंखे उनके तो सब हैं उसमें। और दूसरी बात, गांव में जैसे रास्ते नालियां वैसे ही हो जाए, करा देंगे। जो मतलब जो अधूरा रह गया, थोड़ा बहुत काम रह गया, मतलब नाली खनन जो तुम्हारा ये पूरा करा देंगे? हाँ जी जी। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा जी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, ये जो मैं मांग रख रहा हूँ, ये हमारी अगर सांसद जी विधायक जी पूरी कर दें तो उनका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ आपका। हमारे माननीय सांसद बिजनौर लोकसभा के श्री चंदन सिंह चौहान जी हैं, हम उनके पास भी गए जी प्लेग्राउंड के लिए। और हमारी माननीय विधायक मीरापुर श्रीमती मिथिलेश पाल जी हैं, उन्होंने एक हमारे 150 मीटर की सड़क दे रखी, सीसी वो उनका कार्य चल रहा है इस टाइम। उन्होंने आगे भी आश्वासन दे रखे, लेकिन कोई वैसा काम नहीं, सड़क से अलावा कोई वैसा जो काम हो वो नहीं। ये थे वर्तमान प्रधान जी, हमने इनसे बात की, इन्होंने बाखूबी से हमारे सवालों का जवाब दिया, और इन्होंने अपने कार्य जो इन्होंने कार्यकाल कराया इन्होंने वो भी बताया।
और जो होने से रह गया है वो भी बताया, और जो जरूरत है गांव में वो भी इन्होंने बताया। और आगे भाई नहीं रहेंगे, जो भी कार्य होगा पहले वही ज़्यादा इनको प्ले ग्राउंड और भाई जो गरीब पात्र हैं उनको मकान की ज़रूरत है, जिनके नहीं बन पाए तो उनकी भी बनवाने की कोशिश करेंगे। और मैं फरमान मेरी 2 महीने कब की 96 वर्ष। 2 महीने कम यानी कि 96 वर्ष के हैं आप। हाँ, ये है जी हमारे अब पूर्व प्रधान सिलेक्शन पूर्व प्रधान सिलेक्ट सिंह। कोई दिक्कत नहीं होता सिलेक्शन।